सो नेक्स्ट है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ये भी आपका एक मेथड है जो दो वेक्टर को आपको क्या कर देता है, मल्टीप्लाई। सपोज कीजिए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, बीच में एंगल थीटा है, तो आपका ए क्रॉस बी ये हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। इसमें एंगल कितना आएगा, साइन थीटा। ये जो एंगल है ये आपका क्या आएगा, साइन थीटा। तो पहले थीटा को कितना लेंगे, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री है तो ए क्रॉस बी ये आपका कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 0। अब साइन 0 कितना होता है, 0। तो ए क्रॉस बी आपका कितना आ गया, आपका 0। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, थीटा को 90 करेंगे। तो यहां से ए क्रॉस बी ये कितना आ गया, ए बी ये मैग्नीट्यूड है इसका साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब एंगल 90 होगा तो ये रिजल्ट आएगा आपका। फिर थीटा इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। अब साइन 180 भी 0 होता है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना हो गया आपका, 0। तो जो ए क्रॉस बी है वो कितना आ गया आपका, 0। अब हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये फर्स्ट रिजल्ट है और ये सेकंड रिजल्ट है और ये थर्ड रिजल्ट है। सपोज कीजिए ए और बी ये दोनों इस तरीके से है, ये ए है ये बी है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का 0। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये ए ये बी है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसको इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, बट होगा किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो इनका 0 आता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट इनका कुछ ना कुछ आता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका, 180 डिग्री। तो इस तरीके से, तो 180 में भी हम क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि साइन 180 कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये तो आपका सारा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब हम करेंगे इसकी न्यूमेरिकल एक इसका, बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, बट ध्यान से समझना है न्यूमेरिकल। इसमें आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी, देखो एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें आई आएगी या जे की वैल्यू तो 0 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर 0 डिग्री एंगल है या 180 डिग्री एंगल है, तो आपका आंसर कितना आता है, 0। जो 90 डिग्री होंगे उसमें ही 1 मिलेगी, तो 90 डिग्री का ही इसमें लेना है। तो ये एग्जांपल है ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 4j प्लस 3k, और बी वेक्टर जो है आपको i प्लस 3j प्लस 3k ये दे रखा है, आप कोई भी ले सकते हो। इनके बीच में एंगल दे रखा है कितना, 90 डिग्री, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ए क्रॉस बी, सबसे पहले आप आई लिखेंगे यहाँ पे, फिर जे लिखेंगे, फिर आप के लिखेंगे, फिर इस तरीके से ये बना देंगे, 2 वर्टिकल लाइंस बना देंगे। तो आई का कंपोनेंट कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 2। जे का कितना है, 4, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, जे के नीचे 4। के का कितना है, 3, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 3। और आई का कितना है, 1, जे का कितना 3 और के का कितना 3। ये आई का 1 है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई ये 3 है और ये 3 है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ प्लस लगाओगे, माइनस ये प्लस। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी कि प्लस माइनस प्लस क्यों लगाएंगे, तो सिंपल है, ये भी जो ए क्रॉस बी है वो ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। तो आई और जे इसकी डायरेक्शन को देखने के लिए हम ये चीज लगाएंगे। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप आई का जो कंपोनेंट लोगे, ये ए क्रॉस बी है आपका, जो आई का कंपोनेंट लोगे आप वो किस तरीके से लोगे, ऐसे, ये इसको और इसको, और बच गया कितना, ये 4 3 3 3, इसको एज इट इज लिख लोगे, 4 3 3 3, फिर माइनस जे करोगे बीच में, फिर जे के इस तरीके से ये ऐसे टी बनाओगे, तो 2 3 1 3 2 3 1 3
ठीक है, प्लस के, सेम के का इस तरीके से बनाओगे 2 4 1 3, ये तो पहला स्टेप है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अब आप करोगे इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ए क्रॉस बी, ये तो चल ही रहा है आपका, आई भी चल रहा, 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 3 9 हो गया, ठीक है। फिर माइनस जे, जे में क्या करोगे, सेम इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, 3 को 2 से 6 माइनस 3 और प्लस के में भी सेम करेंगे, ये बीच में माइनस था, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई यानी 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो आपका ये करीबन आंसर कितना आ जाएगा, आए 3 आए, क्योंकि 9 में से 12 में से 9 गए 3 माइनस 3j और ये कितना बनेगा 2k, तो ये आपका फाइनल ए क्रॉस बी वेक्टर, मतलब सी वेक्टर आपके बराबर, अगर ए क्रॉस बी को सी मानोगे तो ये कितना बन गया ए क्रॉस बी वेक्टर। तो उसमें तो डायरेक्शन नहीं थी, इसमें डायरेक्शन भी है, सी वेक्टर की डायरेक्शन कितनी है, ए क्रॉस बी यानी 3i माइनस 3j प्लस 2k। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सी वेक्टर किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के, तो अब ये राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, राइट हैंड लीजिए, ये जो है ना ये तो ए के में ड्रम होंगे और जो आएगी वो बी में, यानी हमारा क्या है, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमारे पास कितनी चीज है, एक ये, दूसरी है, तीसरी है, ठीक है। तो पहले हम सेकंड और थर्ड लेंगे, मतलब ये जो है ना ये हिस्सा, ये होगा ए का, और ये ऐसे होगा, और जब ये इस तरफ आएगा ये बी का, मतलब ये डायरेक्शन किसकी हो गई, ए की, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, बी की, और जो थंब है थंब डायरेक्शन किसकी होगी, सी की, तो थंब ये नीचे की तरफ जाएगा, तो यहां मैं क्रॉस लगा देता हूं, इनवर्ट डायरेक्शन में क्या होता है, क्रॉस, तो ये सी की डायरेक्शन होगी। यानी अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, मतलब जो ए क्रॉस बी है वो आपका बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ए क्रॉस बी में सी की डायरेक्शन नीचे है, बी क्रॉस ए में सी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, और ऊपर की अगर ऊपर की डायरेक्शन होगी यहां बना देता हूं, उसको हम डॉट से बोलते हैं। इनवर्ट डायरेक्शन को क्रॉस से और आउटवर्ड डायरेक्शन को हम किससे बोलते हैं, डॉट से। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल है। सो स्टूडेंट, दीज आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। Firstly, based on the dot product, when two vectors that are in 0° angle. When two vectors we are having 0° angle or 180° angle, so we can multiply with the help of dot product, and dot product is a scalar product. Whereas when the two vector, the angle between the two vector is 90°, then we can multiply the two vector with the help of cross product, and the result we can multiply with the help of cross product when two vectors are in perpendicular to each other with the help of cross product. ठीक है, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल की। So student, tomorrow we will do the next topic based on this chapter. Okay, thank you.